करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल विष्णु गेम के ऊपर। आप यहां देख सकते हो जिन भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा हुआ है या इसी मंथ जिनका एग्जाम है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, तो कुछ 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आप खुद से ट्राई कीजिएगा आपके कितने सही बन पाते हैं। देखिए वैसे तो सिलेबस बहुत वास्ट है, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री एनालिटिकल, तो कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ डिफरेंट बायो इनऑर्गेनिक के, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के। तो खुद एक बार ट्राई कीजिएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिएगा एग्जाम से पहले क्वेश्चंस लगाकर मैक्सिमम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ है कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर मॉलिक्यूल के कौन सा जो रीजन है रेडिएशंस का यूज करते हैं। तो सबको पता है कि वाइब्रेशंस के अंदर हम IR का बात करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जिसको पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर। अगला है NMR स्पेक्ट्रम के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एज ए रेफरेंस कंपाउंड। अब रेफरेंस कंपाउंड का मतलब ये होता है कि हमें जिसके रिस्पेक्ट में सिग्नल देखना हो, भाई इसका सिग्नल यहाँ आ रहा है तो इसको मैंने मान लो 0 वैल्यू दे दी, तो इसके रिस्पेक्ट में कंपाउंड। भाई कभी भी हम किसी को ऐसा रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं ताकि जिसका सिग्नल बीच में हमें इंटरफेयर ना करे या हमें कन्फ्यूज ना करे। तो ये क्या होगा, टेट्रामिथाइल सिलेन, एक सिलिकॉन के साथ 4 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे। इसका एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर 12 प्रोटॉन का एक सिग्नल आता है, ये बात भी इसकी याद रख लेना, 12 प्रोटॉन सिग्नल एक आएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट 12 प्रोटॉन होंगे। उसके बाद आता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका एग्जाम्पल है। पेपर क्रोमेटोग्राफी ये तो आपको क्लास +1 केमिस्ट्री में भी मिल जाता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ये क्या है, एग्जाम्पल है। तो 3 क्वेश्चन आपके ये हो चुके हैं केमिस्ट्री से। अब लास्ट ये अगला क्वेश्चन भी आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही है। एनालिटिकल टेक्निक विच इन्वॉल्व द ऑब्जर्विंग चेंज इन वेट ऑफ द सब्सटेंस, जिसके बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका वेट चेंज होता है एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो ग्राफ बनता है वो वेट और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनता है, वो कौन सी टेक्निक है। तो इसको आप नाम से ही इस क्वेश्चन को कर सकते थे। टेम्परेचर वाले में आता है अपना थर्मोग्रेविमेट्री, ठीक है दोस्तों। ये तो नेट के अंदर भी पूछा जाता है, टॉपिक अलग से एक क्वेश्चन डाल दिया जाता है। ये 4-5 स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इनसे एक क्वेश्चन नेट के अंदर भी डाल दिया जाता है। यूट्रोफिकेशन आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्लास +1 की केमिस्ट्री के अंदर भी आपको मिल जाएगा और बहुत सिंपल है। यूट्रोफिकेशन में आपको पता है कि न्यूट्रिशंस का अमाउंट बढ़ जाता है, जैसे फॉस्फेट वगैरह का, ठीक है, जो काइश आपने देखी होगी पानी के ऊपर आ जाती है, तो ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है यूट्रोफिकेशन जो वर्ड है ये, ठीक है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन फॉस्फेट्स वगैरह की वजह से। तो ये भी आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूट्रोफिकेशन को थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजो अल्फा पायरिन इज नाउन फॉर इट्स, ये किसके लिए जाना जाता है। तो ये कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, अपना कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजो अल्फा पायरिन इज नोन फॉर इट्स कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। तो ये भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अपना बायो का क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्लास +2 का बायो केमिस्ट्री का। बायो जो आपने पढ़ते हैं आप, जैसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो वैसे बायो के चैप्टर में आता है PCR, ठीक है। कुछ चीज़ों को अलग अलग या मॉडिफाई करने के लिए आपने पढ़ा होगा PCR क्या होता है, चेन, मतलब जिसमें नंबर बढ़ाया जाता है। तो इसका रेंज होता है 55 से स्टार्ट होकर अराउंड ये 72 तक चला जाता है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा, 55 से 60 डिग्री। PCR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनिलिंग और PCR DNA वगैरह वाले में आप चैप्टर में पढ़ते हो, इसको मल्टीपल कॉपी बनाने इसके लिए काम किया जाता है। इसके बाद आता है कि स्वीटनिंग ऑफ ए फूड प्रिजर्वेटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से स्वीटनिंग इज ए टाइप ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव इन विच। इसमें क्या होता है कि स्वीटनिंग वाले में मॉइस्चर इज रीडेड टू ए डिजायर लेवल। देखिए सारे क्वेश्चन तो अब देखिए, जैसे मैं MSc केमिस्ट्री से हूँ तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे से आपको बता सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको आपको एक बार देखना है ताकि इस जैसा क्वेश्चन आए तो आप कम से कम ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं पता चली, क्योंकि बहुत जैसे मतलब 6-7 एलिजिबिलिटी इन्होंने रख दी कि इन्वायरमेंटल वाला भी, माइक्रोबायोलॉजी वाला भी, तो सारी चीज़ें कर पाना मुश्किल होता है। तो वो कट ऑफ भी उतना ही नीचे जाता है। पर जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको अच्छा करके जाओ, और जो आप कर सकते हो, जैसे बायो कर सकते हैं तो उसको करो क्लास +1-2 की, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बायो गैस प्रोडक्शन के अंदर कौन सा प्रोसेस यूज होता है। अब आपको सिंपल इसका थोड़ा सा लेवल पता हो तो भी आप इसको कर सकते हो। पहले हाइड्रोलिसिस, फिर एसिडोजेनेसिस, फिर एसिटोजेनेसिस और फिर मिथेनोजेनेसिस। अब ये सब में कॉमन है, बस यहाँ कन्फ्यूजन होगी सबसे ज़्यादा। पहले में एसिडो O आता है और उसके बाद AC, CI और CE, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखना है एक। इसके बाद नेक्स्ट है कि बायो रेमिडेशन टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट। बायोफिल्टर होगा इसका आंसर, कि क्या यूज करते हैं,
बायो फिल्टर, बायो रेमिडेशन टेक्निक के अंदर क्या यूज़ करते हैं, गैसियस पोल्यूटेंट्स को निकालने के लिए बायो फिल्टर। अब नाम से पता है कि फिल्टर जो होता है वो क्या करता है, फिल्टर का मतलब ये है कि छननी करना, ठीक है। पोल्यूटेंट्स का मतलब आप समझते हो जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे दोस्तों, आपको ये PDF भी मिल जाएगी और मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक ऐसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए चलते रहेंगे। हो सकेगा 2 से 3 वीडियो या नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमें बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एजुकेशनल अपडेट के लिए और केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए। धन्यवाद।